हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप सबके बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर। तो इस क्लास में एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आप सबके आरसीआईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा भाई आप सबके लिए। और बिल्कुल अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है और एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो जुड़ जाओ आप सब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्लास को। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक होती है। यानी डेटा जो अपन क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र अपन जब करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्पीड से डेटा कौन से माध्यम से ट्रांसफ़र होता है भाई। तो ए पर्दे का ट्विस्टेड केबल, बी पर्दे का कोएक्सियल केबल, सी पर्दे का ऑप्टिकल फाइबर, डी पर्दे का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ऑप्टिकल फाइबर से सबसे तेज गति से डेटा ट्रांसफर होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। तो ए पर दे रखा इंडेंट, बी पर दे रखा मेल मर्ज, सी पर दे रखा बोल्ड, डी पर दे रखा हाइपर लिंक। तो भाई हाइपर लिंक में तो पैराग्राफ इधर उधर जाता नहीं है, बोल्ड में डार्क होता है, मेल मर्ज मेलिंग्स के लिए काम आता है। तीनों ऑप्शन गलत हो गए। क्या काम आता है भाई, इंडेंट काम आता है। तो इंडेंट क्या होता है कि जैसे मान लो ये पेज है तो इस पेज में जो भी लिख रखा है वो आपने यहाँ से लिख रखा है, तो उसे इधर से या फिर इधर से कितना दूर रखना है आपको पेज से, मतलब पेज का हिस्सा वो खाली हो जाए इधर से या इधर से, उसे कितना दूर रखना है आपको। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन काम आता है, उसके लिए काम आता है भाई इंडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के लिए काम आता है। जो पावर पॉइंट होता है तो उसमें अगर आपको बैकग्राउंड सेट करना है, क्या करना है, बैकग्राउंड सेट करना है। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है भाई स्लाइड का। तो ए पर दे रखा है हाइपर लिंक, बी पर दे रखा है थंबनेल, सी पर दे रखा है ग्रेडियंट फील और डी पर दे रखा है चार्ट फाइल। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए हाइपर लिंक भी काम नहीं आता है भाई, थंबनेल भी नहीं आएगा और बैकग्राउंड के लिए काम आएगा ग्रेडियंट फील, चार्ट फाइल भी नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन भाई। इसे बोलते हैं ग्रेडियंट फील। क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट फील इसे बोला जाता है। आप उसमें कलर भर सकते हो हल्का हल्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट किसके लिए उपयोग होता है। जो पावर पॉइंट होता है उसमें स्मार्ट आर्ट का यूज अपन कब करते हैं। तो ए पर दे रखा है टेक्स्ट को विजुअल डायग्राम में बदलने के लिए, बी पर दे रखा है फाइल कंप्रेस करने के लिए, सी पर दे रखा है पिक्चर रोटेट करने के लिए और डी पर दे रखा है स्लाइड नंबर लगाने के लिए। तो स्मार्ट आर्ट के द्वारा भाई स्लाइड में नंबर नहीं लगते, पिक्चर रोटेट भी नहीं होती है, फाइल कंप्रेस भी नहीं होती है। क्या होते हैं उससे, टेक्स्ट को आप विजुअल डायग्राम में बदल सकते हो। किस में बदल सकते हो, विजुअल डायग्राम में बदल सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, विजुअल डायग्राम में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का उपयोग किया जाता है। जो एमएस एक्सेल होता है तो उसमें डाटा वैलिडेशन क्या काम आता है भाई, डाटा वैलिडेशन क्या काम आता है। तो ए पर दे रखा है फॉर्मूला चेक करने के लिए, बी पर दे रखा है गलत डेटा प्रविष्टि रोकने के लिए, सी पर दे रखा है चार्ट बनाने के लिए और डी पर दे रखा है फिल्टर बढ़ाने के लिए। तो डाटा वैलिडेशन से भाई फिल्टर तो बढ़ता नहीं है, लगता नहीं है, चार्ट भी नहीं बनता है, फॉर्मूला चेक भी नहीं होता है। क्या होता है, इससे गलत डेटा प्रविष्टि रोकने के लिए। यानी आपने किसी कॉलम को या रो को सिलेक्ट करके उसमें कोई कंडीशन लगा दी कि इसमें तो मुझे 50 से 500 के नंबर ही चाहिए, तो फिर आप वही लिख पाओगे, या 500 से बड़ी चाहिए, या फिर मुझे इसमें ये नाम ही चाहिए राम श्याम मोहन, तो फिर वही आएगा, उसके अलावा दूसरा डेटा आप इंटर नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में किसी कॉलम में दिए गए सभी फिल्टर हटाने का शॉर्टकट है। एक्सेल में दिए गए कॉलम में सभी फिल्टर हटाने का, तो ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, बी पर दे रखा है एल्ट प्लस ए प्लस सी, सी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस सी और डी पर दे रखा है एल्ट प्लस डी प्लस एफ प्लस एफ।
तो एक्सेल में फिल्टर को हटाने के लिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन भाई, कंट्रोल शिफ्ट एल। भाई जो फिल्टर होता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से ही लगता है, मतलब इसी से तो फिल्टर लगेगा और इसी से फिल्टर क्या होगा, हटेगा। भाई इसी से लगता है, इसी से हटता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फुट नोट्स को एंड नोट्स में बदलने का विकल्प कहाँ मिलता है, यानी फुट नोट जो लगाते हो आप उनको किस में कन्वर्ट करना है भाई, आपको एंड नोट में। किस में कन्वर्ट करना है, एंड नोट में। तो फुट नोट को एंड नोट में बदलने का विकल्प कहाँ होता है, तो ए पर दे रखा इंसर्ट में फुट नोट ऑप्शन, तो इंसर्ट में फुट नोट का ऑप्शन नहीं आता है। बी पर देखा लेआउट और पे सेटअप, तो लेआउट पे सेटअप में भाई फुट नोट एंड नोट नहीं आते। सी पर देखा रेफरेंस में फुट नोट्स के ऑप्शन पे जाके सही है। और डी पर देखा रिव्यू और फिर नोट, तो रिव्यू में नोट्स वाले ऑप्शन से फुट नोट एंड नोट में नहीं बदल सकते। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन पे रेफरेंस वाले टेब पर जाना है, फिर फुट नोट्स पर जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या काम आता है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या काम आता है भाई, तो ए पर दे रखा है फॉन्ट बदलने के लिए, बी पर देखा अनाधिकृत एडिटिंग रोकने के लिए, सी पर देखा है थंबनेल जोड़ने के लिए, डी पर देखा है पेज नंबर जोड़ने के लिए। तो एमएस वर्ड में जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट होता है इससे पेज नंबर नहीं जुड़ते, थंबनेल जोड़ने के लिए भी नहीं होता है, फॉन्ट बदलने के लिए भी नहीं होता है। क्या होता है, अनाधिकृत एडिटिंग को रोकने के लिए, अनऑथोराइज्ड एडिटिंग को रोकने के लिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जाता है। एंड इस पर क्या लगा दिया जाता है भाई, लॉक, क्या बोलते हैं इसे, लॉक लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में गोलसिक किसका हिस्सा है। एक्सेल में भाई गोलसिक का एक ऑप्शन आता है, तो ये किसका हिस्सा है, तो ए पर देखा वार्टिप एनालिसिस, बी पर देखा सोल्वर एडिन, सी पर देखा स्टैटिक टूल और डी पर देखा पायो टूल। तो जो गोलसिक होता है कौन से ऑप्शन में होता है भाई, वो होता है वाट इफ एनालिसिस में होता है। किस में होता है, वाट इफ एनालिसिस में आपको गोलसिक वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वाट इफ एनालिसिस में भाई। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, वाट इफ एनालिसिस में मिलता है। और वाट इफ एनालिसिस भी कौन से टैब में मिलता है, ये मिलता है डेटा टैब में भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड में ट्रैक चेंजेज फीचर विशेष रूप से किसके लिए उपयोग होता है। ट्रैक चेंजेज का जो फीचर होता है, किसका, ट्रैक चेंजेज का जो फीचर होता है वो किस लिए काम आता है, तो ए पर दे रखा है फाइल साइज कम करने के लिए, बी पर दे रखा है ग्रामर सुधारने के लिए, सी पर दे रखा है एडिटिंग और रिव्यू दिखाने के लिए, और डी पर दे रखा है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मिलाने के लिए। तो ट्रैक चेंजेज का जो फीचर होता है वो क्या काम आता है, तो इससे फाइल साइज तो भाई कम नहीं होती है, ग्रामर सुधारने के लिए भी काम नहीं आता है, और सी पर दे रखा है एडिटिंग और रिव्यू दिखाने के लिए, तो एडिटिंग और रिव्यू दिखाने के लिए काम आता है भाई, और डी पर दे रखा है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मिलाने के लिए भी काम नहीं आता है। यानी आप जो भी चेंजेज करो, क्या करो, आप जो भी चेंजेज करो वो चेंजेज आपको जैसे कि जैसे दिख जाए कि आपने ये चेंज किया, तो उसके लिए ट्रैक चेंजेज का फीचर काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, किस व्यू का उपयोग स्लाइड का क्रम बदलने के लिए किया जाता है। कौन सा व्यू होता है जो स्लाइड का क्रम बदल सकते हो, यानी स्लाइड को आप अपने नंबरिंग के अनुसार जमा सकते हो भाई। तो ए पर देखा स्लाइड सॉर्टर, बी पर देखा नॉर्मल व्यू, सी पर देखा आउटलाइन व्यू, डी पर देखा रीडिंग व्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा, स्लाइड सॉर्टर होगा भाई। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन क्या होगा, स्लाइड सॉर्टर इसे बोला जाता है, स्लाइड सॉर्टर इसे बोला जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसमें जो स्लाइड्स होती है वो पूरी आपको ऐसे यहाँ पर यूँ देखने को मिल जाती है और आप इन्हें अपने अनुसार क्रम से जमा सकते हो भाई। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि वर्ड में पेज ओरिएंटेशन विकल्प कितने प्रकार का होता है भाई। तो ए पर दे रखा 1, बी पर दे रखा 2, सी पर दे रखा 3 और डी पर दे रखा 4। तो जो पेज ओरिएंटेशन होता है, पेज ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन होता है
वो कितने प्रकार का होता है? वो होता है 2 प्रकार का। क्या होता है? 2 प्रकार का। तो एक तो होता है ऐसे, इस मोड को तो क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट। और एक होता है ऐसे जिसमें पेज क्या हो जाता है ऐसे, यूं आड़ा बोल सकते हो इसे, तो इसे मोड बोलते हैं लैंडस्केप मोड। कौन सा मोड होता है? ये लैंडस्केप मोड भाई। तो 2 प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाई बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा भाई बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि इनमें से कौन सा ईमेल पते का दूसरा भाग होता है? तो ए पर दे रखा है फोल्डर नेम, बी पर दे रखा है डेस्कटॉप क्लाइंट, सी पर दे रखा है डोमेन नेम और डी पर दे रखा है मेल बॉक्स। तो भाई जो मेल होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। तो @ से पहले वाला तो कहलाता है लोकल पार्ट और @ के बाद का कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन भाई। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, डोमेन। क्या बोलते हैं उसे? डोमेन। जैसे जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल वगैरह ये डोमेन होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या है? डीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? डीबीटी की तो ए पर दे रखा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बी पर दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सी पर दे रखा है डेटाबेस ट्रांसफर और डी पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीबीटी को बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण क्या बोलते हैं इसे? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी गवर्नमेंट का पैसा सीधा आपके खाते में आ जाए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2019 में एक्सेल वर्कबुक्स के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन है? भाई एक्सेल वर्कबुक की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है MS एक्सेल 2019 में? तो ए पर देखा .xlsx सही है, बी पर देखा .docx तो ये MS वर्ड की होती है, .pptx MS पावर पॉइंट की होती है भाई, और .pdf PDF फाइल की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन भाई, .xlsx ये किसकी फाइल एक्सटेंशन होती है? MS एक्सेल की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किया जाता है? यानी प्रॉपर्टीज आपको देखनी है किसी भी फाइल की, प्रॉपर्टीज देखने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो ए पर दे रखा है ड्रैग, बी पर देखा ड्रॉप, सी पर देखा राइट क्लिक, डी पर देखा लेफ्ट। तो प्रॉपर्टीज पे जाने के लिए प्रयोग करेंगे राइट क्लिक का। कौन सा ऑप्शन काम में आता है भाई? राइट क्लिक का ऑप्शन काम में लिया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है, वर्ड 2019 में रिबन किस श्रृंखला से बनता है? रिबन किससे बनता है भाई? तो ए पर देखा गेट्स, बी पर देखा विंडोज, सी पर देखा टैब्स और डी पर देखा डॉट। तो टैब से मिलकर बनता है भाई रिबन। किससे? टैब्स का ग्रुप क्या कहलाता है? रिबन कहलाता है। टैब होते हैं ऐसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब ऐसे। तो सी इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक्सेल MS एक्सेल में तुलना ऑपरेटर के सही उदाहरण, यानी जो तुलना करने के लिए काम आते हैं। तो ए पर देखा A1, B10, C12 और D1, और बी पर देखा 1D 66A 78Q, और सी पर देखा प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और डी पर देखा ग्रेटर देन लेस देन और लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल। तो तुलना करने के लिए काम आते हैं भाई ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। नियमों का एक समूह क्या होता है? नियमों का समूह। तो नियमों का समूह क्या कहलाता है? तो ए पर दे रखा है फोरम, बी पर दे रखा है स्टैंडर्ड, और सी पर दे रखा है प्रोटोकॉल, और डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, प्रोटोकॉल इसे बोला जाता है भाई।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है आप सबके लिए। दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है, यानी पेज नंबर को आप कहां पर जोड़ सकते हो। तो ए पढ़ देगा हेडर ओनली, बी पढ़ देगा फुटर ओनली, सी पढ़ देगा बोथ हेडर एंड फुटर और डी पढ़ देगा नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, बोथ हेडर एंड फुटर पर दोनों जगह आप जोड़ सकते हो, यानी पेज के ऊपर भी और नीचे भी आप जोड़ सकते हो भाई। तो ये है 20 क्वेश्चन। और भाई अपनी क्लास होती है सुबह 8:30 AM पर, और जो शाम को क्लास होती है अपनी वो होती है 7:30 PM पर। भाई लाइव क्लास होती है अपनी, तो आप सबको सारी क्लासों में जुड़ना है। और आपको 1 से 15 चैप्टर की भाई प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी चैनल पर, और प्रैक्टिकल कोर्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उन्हें देखकर आप कंप्यूटर सीख सकते हो और एक एक चीज़ को डीपली भी आप पढ़ सकते हो भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लेना भाई।